पंजाबी इन द हाउस, चक दे पट्टे। पंजाबी आ गए ओए। अब पंजाबी आ गया कचीला। तो आज बात करेंगे मोस्ट एक्साइटिंग टीम ऑफ आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स, जिसकी ओनर है प्रीति जिंटा। राइट। बहुत खर्चीली है जो तुमने पहले ही बोल चुके हो। पैसा भी बहुत था इस बार, सबसे ज्यादा ऑक्शन में पैसे उन्हीं के पास थे, बड़ा सारा पर्स लेकर गए थे। तो भाई पूरी की चकदे पूरी पट्टे- टीम बनानी थी तो हाँ, चकदे पट्टे पैसे सब लेके गिल्ली जाने कर दिया इस बार तो। मजा आ गया भाई। खर्चा भी वैसे ही है, खर्चा खूब किया है, अय्यर पे सबसे ज्यादा वो जरूरी था, जरूरी भी था। वैलिड भी था, वो भी प्रूफ भी कर देंगे। हाँ, अच्छा कैप्टन चाहिए था उनको। जो जैसे आईपीएल में अभी तक जितने भी महंगे प्लेयर्स गए ना, सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर ही ऐसे है जो कि इस बात को जस्टिफाई करते हैं। 27 करोड़ रुपए कर सकते हैं। हाँ। ये चीज़ हो रही है वैसे कि जैसे 17 सीजन हुए हैं अभी तक। हाँ। 17 सीजन में पंजाब ने 16 कैप्टन चेंज किए ये और 10 कोच चेंज किए हैं। तो आई थिंक अब जो इन्होंने रिप्लेसमेंट किया है श्रेयस अय्यर का और पॉन्टिंग का, ये लंबा तो ये क्या है, ये सही जगह पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से मेरे को तो लगता है कि बहुत सही जगह पहुंच गए हैं और अब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस बार पंजाब को ये इस लंबा चेंज चलेगा। के ये लंबा चलेंगे क्योंकि जब रिकी पॉन्टिंग दिल्ली के कोच थे तब भी अय्यर कैप्टन थे और तब उन्होंने 2020 में फाइनल तक भी पहुंचाया था डीसी को। तो होप पंजाब किंग्स के वो लिए तो ऐसा उस ही हो, साल एमआई बहुत अच्छी टीम थी, वरना डीसी भी उस बार कर जाती काम। क्योंकि जब ऑक्शन हो रहा था तो एक बार को लग रहा था कि श्रेयस अय्यर दिल्ली को जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में ना जाके वो पंजाब में रिकी पॉन्टिंग ने लिया। रिकी पॉन्टिंग ने देखो ऑक्शन में क्या किया, सबसे ज्यादा ऑजीज को लिया और एक अय्यर को लिया, है ना। ऑजीज तो काफी बढ़ लिए, इवन 5-6 ऑजीज है शायद बढ़ लिए और बाकी एक अय्यर को लिया है। हाँ भाई, तो और ये टीम भी पॉन्टिंग ने ऐसी बना के दी कि जो प्लेऑफ्स तो क्या, मेरे को लगता है कि टाइटल भी वही उठा सकते हैं इस बार। पॉन्टिंग तो अपन जानते हैं यार, उनको बहुत समझ है। डीसी में हो सकता है वो नहीं हो पाया, रीजन बिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंजाब में मुझे उम्मीद है कि यार ये टीम कर सकती है जो पंजाब ने अभी तक नहीं किया। इस बार ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए। टाइटल की दावेदार मान रहा हूँ मैं इस बार दावेदार पंजाब टीम है, होना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। जब 2014 में ही लास्ट था जब उन्होंने फाइनल खेला था, बट केकेआर अच्छा खेली उनसे, तो वो हारना पड़ा। निकाल गया उसके बाद वो एक स्टेबिलिटी जो है टीम में मिल नहीं पा रही थी उनको, बट अब जो इन्होंने टीम बनाई है सॉलिड टीम है, फुल ऑन स्टेबल भी बहुत है, बैकअप्स भी अच्छे हैं। तो इसके बारे में मैक्सी लास्ट ईयर आरसीबी में था, आरसीबी में थे तो 2014 के अंदर भी मैक्सी पंजाब में था। मैक्सी थे, रिद्धिमान साहा थे। इतने रन मारे भाई। हुआ ये था कि मैक्सवेल का कुछ कोच के साथ में लफड़े हो रहे थे, तो कोचेस को भी ये लग रहा था कि चलो ठीक है मैक्सी का हो गया पंजाब से, बट वापस से पॉन्टिंग आते हैं और फिर मैक्सवेल को वापस लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बेटर प्लेयर कौन सा है और मैं निकाल भी लूंगा, और वो उनको पता है वो स्पिनर को काफी अच्छा भी खेलता है वो। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल 11 क्या हो सकती है। पॉन्टिंग से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, अपन सिर्फ तुक्का मार सकते हैं, तो मारते हैं तुक्का और देखते हैं। फर्स्ट पिक प्रभसिमरन को उन्होंने रिटेन किया है, तो वो ओपन करेंगे ही करेंगे। वो रहेंगे। उनके साथ में जॉश इंग्लिश यस, या क्या रखते हो? मेरा इस बार थोड़ा सबसे अलग मानना है। हाँ। एक प्लेयर है, तुमने दिल्ली का सुना हो तो, जो अभी 2024 में डीपीएल हुआ है, प्रियांश उसमें एक प्रियांश आर्य उसने एक ओवर में 6 छक्के मारे। युवराज सिंह के बाद और एक अपने सेट जो रहते हैं शास्त्री जी, रवि शास्त्री के बाद, अच्छा, रवि इंडियंस, शास्त्री और युवराज सिंह के बाद 6 छक्के मारने वाले इंडियन वही बने। और लेफ्ट हैंडेड है, जब मैंने उनकी इनिंग देखी तो थोड़ा सा अभिषेक शर्मा जैसा टच आता है उनमें, और वो खेलता भी भाई उसी तरीके से, और वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी है। तो पिक कर तो सकते हैं मैं जाऊंगा, और क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको अपनी बेस प्राइस से 13 गुने पैसे मिले हैं, अच्छा। ऑलमोस्ट 4 करोड़ के अंदर खरीदा है। और ऐसा नहीं है केवल पंजाबी थी, इसके पीछे आरसीबी भी गई, दिल्ली भी गई। तो जिस तरीके से गए, और 4 करोड़ ऐसे अपन को कम लग रहे हैं क्योंकि जब ये आए थे तब ऑलमोस्ट सभी लोगों का पर्स खत्म हो चुका था, पैसे बहुत कम थे। उन कम पर्स के साथ 4 करोड़ मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इसको प्लेइंग 11 में रखना चाहूंगा और ओपन कराऊंगा। वैलिड पॉइंट है। 110 करोड़ थे उनके पास में, उन्होंने अच्छे से यूज किया, मैं मानता हूँ, जुडिशली यूज किया एकदम बहुत बिल्कुल। ज्यादा। तो प्रियांश आर्या बिल्कुल सही कह रहा है। इंग्लिश को फिर अपन नीचे करना चाहिए, करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैसे तो ऑस्ट्रेलियन है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके आया चैंपियंस ट्रॉफी में, बट प्रियांश आर्या को जैसे तूने अपने पॉइंट्स रखे तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते यार। इग्नोर नहीं कर सकते, पर फिर अपने पास वही है इम्पैक्ट प्लेयर का, अपन देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। और मैं प्रियांश आर्या को पहले रख सकते हैं। हाँ, जोश इंग्लिश को अगर रखना भी चाहें तो कुछ मैच बाद में इंग्लिश को मैं इसलिए रख रहा था कि विकेट कीपर वैसे तो प्रभसिमरन भी कर सकते हैं, तो प्रभसिमरन ही करेगा विकेट कीपिंग फिर ये। मगर जैसे इंग्लिश को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे ना, तो इंग्लिश के साथ में मतलब बहुत सारे इनके पास ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर के इतने सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं, हैं। उनको फर्स्ट डाउन खिला सकते हो ना। लेकिन फिर फर्स्ट डाउन मैं चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर फर्स्ट डाउन खेले। श्रेयस अय्यर सेकंड डाउन ही खेलेगा, वो तुम देख लेना, क्योंकि वो संभालने वाले रोल में खेलेगा, जो केकेआर में किया है ना उन्होंने, वो यहाँ पे भी वही करेंगे।
वो अननेसेसरी कुछ ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन है, तो वो उसी पे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने इसमें मतलब जोश इंग्लिश को रखा था, प्रियांश आर्य भी मेरे पास ऑप्शन थे, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला आपके पास में होना चाहिए तो वो जोश इंग्लिश के साथ जाएंगे। और अगर वो चाहते हैं पंजाबी कि भाई हमें तो अपना इंडियन टैलेंट को उठाना है और उसको प्रमोट करना है, और या अच्छा खेल ही रहा है ऑब्वियसली, जोश इंग्लिश भी अच्छा खेलेगा, वो भी अच्छा खेलेगा, इंडियन कंडीशन है तो ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर ज्यादा अच्छा खेल पाएगा, तो वो प्रियांश आर्य को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ कि मार्कस स्टोइनिस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, किया दिल्ली के लिए, किया जब श्रेयस कैप्टन थे तभी किया है, शायद फाइनल में किया था मेरे हिसाब से, जब एमआई और डीसी का फाइनल था शायद स्टोइनिस ने ओपन किया था, तो मैंने मार्कस स्टोइनिस को भी रखा है। हाँ, तो बट वो आउट ऑफ द बॉक्स है, अपन बनाते हैं बैलेंस प्रोबेबल 11, तो अपन उसमें फिर जोश इंग्लिश के साथ में जाएंगे। मैं भी जोश इंग्लिश के साथ ही जाना प्रियांश आर्य ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बट श्योरिटी नहीं है अभी कि ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे फर्स्ट मैच से उसको। जोश इंग्लिश ऑलरेडी खेले हुए हैं कई मैचेस, तो आई थिंक शुरू के मैचेस में उनके साथ जाना सिटी भी इतना अच्छा गया उनका। यार मुझे ऐसा लगता है, ये भी हो सकता है कि आप इंग्लिश और स्टोइनिस में दोनों में से एक ही खेले। हाँ, ये हो सकता है 11 में। इसीलिए मेरे को स्टोइनिस लग रहा है, मेरे को इंग्लिश का इसीलिए डाउट लग रहा था कि वो फर्स्ट प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अभी फॉर्म में इंग्लिश, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी छोड़ गई नहीं है। सकते। वैसे स्टोइनिस और इंग्लिश दोनों खेलेंगे, क्योंकि स्टोइनिस ऑलराउंडर है और इंग्लिश सिर्फ विकेट कीपिंग और बैट्समैन है। और पता चले बाद में ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है मैक्सवेल की जगह इंग्लिश खेल रहे हो। हाँ, मैक्सवेल के थोड़े परफॉर्मेंस डाउन, हालांकि पॉन्टिंग बैक यार आई थिंक मैक्सवेल को नहीं छोड़ेंगे वो। मेरे को तो तीनों खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सवेल के खेलने का रीजन ये भी है कि वो एक स्पिन का ऑप्शन लेके आते हैं। इंटरेस्टिंग होने का कारण है कि ये भी है, यूजी और श्रेयस एक ही टीम में खेलेंगे, तो ये भी एक कारण है। बाकी तो स्टोइनिस को फर्स्ट डाउन मैं खिला रहा हूँ। मैं अगर इंग्लिश अगर ओपन नहीं रख रहे हो तुम लोग, तो फर्स्ट डाउन स्टोइनिस रख रहा हूँ। मैंने अय्यर को रखा है वहाँ पे, अय्यर फर्स्ट डाउन क्योंकि वो सेकंड डाउन खेलता 4th नंबर पे था, उसका रोल भी अच्छा था, बट आई थिंक अब वो स्टेप अप करे या पॉन्टिंग के पास कुछ स्ट्रेटजी हो, तो मैंने उसको और स्टोइनिस को मैंने 4th नंबर पे रखा। दिल्ली के लिए तो फर्स्ट डाउन ही खेलता था ये, तो हो सकता है वापस फर्स्ट डाउन ही खेलना चाहिए। तो दोनों में से एक रख लो। ओपन तो अपन प्रियांश आर्य के साथ कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इंग्लिश था वैसे तो, मैं इंग्लिश लिया था मैंने। कह रहे हैं कि भाई मुझे तो इसके साथ ही जाना एक ही तो कह रहे हैं, 3 तो मेजॉरिटी वाला कह रहे हैं, तो प्रियांश आर्य को अपन इम्पैक्ट में डाल देते हैं। इम्पैक्ट में डाल एक्चुअली मैंने ये बनाकर देखा था, लेकिन लोअर ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है वो। नहीं, उनको जब भी टीम में आएंगे एज ए ओपनर ही वो खेल के जाएंगे। इम्पैक्ट में जब जरूरत पड़ रही है टीम को मान लो, तो तब उनको एज ए ओपनर आप और इंग्लिश एक्सपीरियंस भी लाके देगा टीम। हाँ, तो इंग्लिश के साथ जाते हैं। वो बात सही है, क्योंकि अभी नया प्लेयर है तो सारे मैचेस तो नहीं खेलेगा, बट खेलेगा जरूर, पर खेलेगा जरूर। पॉन्टिंग को जितना अपन जानते हैं वो बैक करते हैं। पृथ्वी शॉ को भी किया था लास्ट ईयर, अभिषेक पुरेल को भी किया था, तो इनको भी करेंगे। तो इंग्लिश प्रॉप सिमरन, स्टोइनिस और श्रेयस 3 और 4 जो भी नंबर उनको सूट करता है। देन दे हैव मैक्सवेल, खेलेंगे शुरू में तो शशांक रिटेन किया है, और लास्ट ईयर बहुत फोड़ाफोड़ी वो आशुतोष शर्मा आके दोनों ने, आशुतोष छूट गए, बट शशांक तो है। पंजाब ने काफी भरोसा जताया, मतलब आप ये देखो कि पिछले ऑक्शन के अंदर मिस्टेकनली बाय था, मतलब वो गलती से बाय किया हुआ था, किसी और शशांक के पीछे जाना चाहते थे और गए इसके पीछे, और उसने खुद को जस्टिफाई करके बताया कि अब असली शशांक ये है, अब यही असली शशांक है। अब तो पता ही नहीं कि शशांक की बात हो रही थी लास्ट ईयर, बट यस शशांक ने प्रूव भी किया था। शशांक के बाद दे हैव निहाल वडेरा। यस, निहाल वडेरा भाई, ये बैटिंग बहुत तगड़ी बैटिंग हुई है। मैंने यहाँ पे 6-7 पे इन दोनों को, मतलब दोनों जगह पे रखा है, शशांक एंड वडेरा। पहले वडेरा भी आ सकता है, मतलब दोनों आ सकते हैं। पहले मैं निहाल अकॉर्डिंग टू नीड, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर मान लो विकेट ज्यादा गिर गए तो शशांक आ जाए, और मारना ही है तो फिर निहाल को आप पहले खिला सकते हो। तो भाई बैटिंग तो 7 तक तो काफी सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड है। इवन 8th पे भी सॉर्टेड है। मार्को यानसन बहुत सही करेंगे। मैं मार्को यानसन को नहीं रखूंगा यार, मैं ओमरजाई को रखूंगा, बिकॉज ओमरजाई का परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छा रहा है। अफगानिस्तान की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ ही उसका रहा है, और दूसरा नई बॉल भी बहुत अच्छी डालते हैं और बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर। तो मैं ओमरजाई को रखूंगा। यानसन को खरीदा इन्होंने, लेकिन ओमरजाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और प्लस बैटिंग ओमरजाई की यानसन से थोड़ी सी बेटर भी है, और नई बॉल बहुत अच्छा डालते हैं, और इवन डेथ में भी अच्छा डालते हैं। अभी सिटी के अंदर भी तो एक मैच में 5 छक्के मारे थे। हाँ यस बिल्कुल, एंड में उन्होंने मैच बना दिया था। हालांकि वो मैच निकाल भी गए थे, वो इंग्लैंड से जीता था जो उन्होंने, उसका बहुत बड़ा रोल था। ओमरजाई नहीं जीता था मैच, मैन ऑफ द मैच भी थे शायद उसमें। तो वो है ऑप्शन मेरे लिए भी, ओमरजाई। अगर 8 पे ओमरजाई आते हैं तो उनकी बैटिंग देखो कहां तक, डेप्थ आप देखो, बहुत अच्छी बैटिंग हो जाएगी। ओमरजाई 8 पे, उसके बाद 9 पे
हरप्रीत बराड़, फिर हर्षदीप पाजी भी आते हैं तो उड़ा ही देते हैं दो चार, मिड विकेट पर तो मार देंगे एक बार तो। एक आध या तो उड़ा ही बोल्ड या छक्का है। इन्होंने अच्छा किया यार, मतलब पुराने प्लेयर्स को वापस यार अर्शदीप को लिया, मैक्सवेल को लिया, मतलब अच्छी चीज है ये काफी। और एक चीज और इनकी जो अच्छी है, इन्होंने पंजाबी प्लेयर्स पे बैक किया। यही बोल इनका जो हरप्रीत और हर्षदीप है वो पंजाब से ही खेलते हैं। यही चीज हम राजस्थान की टीम में मिस करते हैं कि राजस्थानी टीम में, राजस्थान रॉयल्स में राजस्थान के प्लेयर्स भी होने चाहिए, बहुत कम है। और पंजाब ये चीज बहुत अच्छे तरीके से करती है, हर सीजन में उनके पास में यस, पंजाब ओरिजिन के लोग होते हैं। देन वी हैव बॉय फ्रॉम हरियाणा यूजी चाहल, तो वो 11 में खेलेंगे ऑब्वियसली। यूजी तो खेलेंगे। इनके ये कंफर्म है कि जो भी इम्पैक्ट प्लेयर आएगा सब्स्टिट्यूट यूजी की जगह आएगा। क्योंकि चाहे वो बैट्समैन आए चाहे वो बॉलर आए। अच्छा एक बार 4 ओवर करवा देंगे, फिर बाद में बुला लो आप। हाँ, क्योंकि यूजी थोड़ा सा फील्डिंग में भी हाँ, लैग करता बाकी बैटिंग में अगर आप देखोगे तो मुशीर खान भी है, हरनूर सिंह भी है। मुशीर खान को मुझे लगता नहीं इस साल चांस बनेगा, क्योंकि जगह नहीं बनती। बाकी बॉलिंग में भी और भी ऑप्शन है, लॉकी फर्ग्यूसन भी है फर्ग्यूसन। लेकिन काफी टाइम से वो बेस प्राइस पे ही बिक रहे हैं, अभी भी शायद 2 करोड़ में ही उन्हें लिया होगा। बट ओमरजाई और यानसन के उनके आगे हैं। और एक प्लेयर जो राजस्थान से गए हैं, कुलदीप सेन, उन्होंने भी अच्छा अच्छी बॉलर, वो भी अच्छा ऑप्शन है। पर इस टीम में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ जगह बन ही नहीं पा रही। यार अगर ओमरजाई को रख रहे हो तो मैं नई बॉल इनको देखो, अर्शदीप और ओमरजाई है ही है। फिर दे हैव स्टॉइनिस, मैक्सवेल हु कैन बॉल, चाहल, हरप्रीत। एक डेथ बॉलर की कमी रहेगी भाई, डेथ बॉलर की कमी नहीं, डेथ मिडिल बॉलर ऑर्डर में इन्होंने लिया है एलएसजी से यश ठाकुर। यश ठाकुर ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया था, तो इम्पैक्ट में यश ठाकुर भी आ सकते हैं। यश ठाकुर हैं और वैशाख विजय कुमार सीम बॉल बहुत अच्छी डालते हैं। हाँ, तो ये जो डेथ बॉलिंग के लिए जो इन्होंने लिए ना, ये दोनों ही लिए स्लोअर वंस। इन्होंने यंग टैलेंट पे विश्वास किया, तभी मुझे इस बार लग रहा है कि पंजाब के चांसेस इसलिए ज्यादा है, यंग ब्लड पे ज्यादा विश्वास भी किया है, और प्लस पंजाबी। और फिर सबसे बड़ा रिकी पॉन्टिंग भाई, वो ले जाएगा टीम को, नैया पार लगा देंगे। जैसे इंडिया में धोनी है वैसे ही रिकी पॉन्टिंग भी है। किसी ना किसी के बैट में तो स्प्रिंग मिलेगी इस बार। वो आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग गिफ्ट कर दी थी उनको। तो पॉन्टिंग पे ही है यार मेनली तो। और अय्यर के फ्यूचर के लिए एज एन इंडियन कैप्टन वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। पंजाब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, कभी नहीं जीता यार। तो ये 2-3 हमेशा 5-6-7 भी रहे। तो ये अपनी डीसी, पंजाब और आरसीबी, इवन एलएसजी भी अब काउंट कर लो, तो नहीं जीते हैं। तो इनके लिए मैं चाहता हूँ यार, अब ये जो टीम्स रह गई है ना, इस बार वो जीते, कोई नया विनर आए, नया विनर, पुराने विनर्स नहीं हम चाहिए। तो नया विनर में सबसे डिजर्विंग कोई टीम लग रही है ऑन पेपर तो पंजाब लग रही है। बाकी ऑन पेपर गेम नहीं होता है, वो तो फील्ड पे पता चलेगा। और फिर हम चाहते भी लास्ट ईयर वीर की टीम जीती थी, तो इस बार जा रहा है कि अरे ये भी बात सही है। इसमें एक प्लेयर और है यंग टैलेंट के नाम पे अपन बात कर रहे थे, सूर्यांश नाम के प्लेयर है। तो वो मुंबई में थे, सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छे वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर थे उसके। तो मतलब यंग टैलेंट की अपन बात करें तो इनका नाम मेरे दिमाग में आया कि किस तरीके से बैट किया है, छांट के लेके आए यंग प्लेयर को। स्काउटिंग इस बार उन्होंने मतलब देखो कहाँ पे, दिल्ली प्रीमियर लीग में भी गए, वो भी देखा उन्होंने, सैयद मुश्ताक अली पे भी नजर रखी उन्होंने, ट्रॉफी पे भी नजर रखी उन्होंने। तो मतलब बहुत अच्छे से छान के यंग टैलेंट। राजस्थान का क्या है ना, राजस्थान का 1 साल हुआ था आरपीएल, उसके बाद हुआ नहीं। तो आरपीएल में अपने को यंगस्टर्स दिखे थे राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है स्काउटिंग में। बाकी हर जगह डीपीएल भी होता है, आप देखोगे महाराष्ट्र में भी होता है, यूपी में भी होती है, पंजाब में भी होती है, इवन चेन्नई में भी होती है, सब जगह होती है। कर्नाटका प्रीमियर लीग होती है, सॉर्टेड होता जा रहा है, मतलब एक लेवल्स क्रिएट हो गए हैं कि हाँ आपको यहाँ पे खेल रणजी के अलावा भी। तो एक आईपीएल ने नरिश करने के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। तो आरपीएल नहीं होने का रीजन है वो राजस्थान के प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो ये प्रॉब्लम है। बट ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है वो भी ठीक हो जाए और राजस्थान के प्लेयर्स भी अच्छा करें। पंजाब तो डेफिनेटली अच्छा करेगी। और कुछ इनपुट्स तुमको लगता है? यही है यार कि जैसे पहले बोला मैंने कि काफ़ी अनस्टेबल थी, कैप्टन्स बहुत चेंज हो रहे थे और प्लेऑफ में कर ही नहीं पाए 2014 के बाद में। तो इस बार लगता है नहीं, 3 साल श्रेयस अय्यर ही कैप्टन रहेंगे। 3 साल में से मुझे लगता है कि एक टाइटल तो पंजाब लेगी। मुझे लगता है 3 साल के बाद भी अब काफी लंबे समय के लिए अब श्रेयस अय्यर रहे 6 साल। हाँ, और मेरे को लग रहा है एक टाइटल हो जाएगा इस बार में जीत जाएंगे। 3 बार में एक बार में तो जीतेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, होपफुल हूँ मैं। और पॉन्टिंग भी है ही, इसी वजह से तो लग रहा है बहुत सॉलिड फीलिंग आ रही है कि हाँ यार और हो सकता है कि पंजाब इस बार टाइटल। निहाल वटेरा भी शायद पंजाब के ही प्लेयर हैं, पंजाब से खेलते हैं। तो और भी एक और पंजाबी ऐड होते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी तो पंजाबी है। भाभी तो भाभी पंजाब से। पंजाब की बेस्ट बाय तुम लोग को क्या लगता है? मेरे को श्रेयस अय्यर लगता है, हालांकि बहुत ह्यूज अमाउंट दिया है, बट मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। मेरे को लगता है बेस्ट बाय इसमें ग्लेन मैक्सवेल। ओके, क्योंकि फील्डिंग तो
ठीक है चलते रहते, बैटिंग और बॉलिंग में जब जहाँ कोई नहीं जीत रहा हो वहाँ पे वो आके खड़ा हो जाता है। ये अफगानिस्तान को ही हराया एक बार। मतलब यार क्या टीम स्पिरिट है yes, बंदे की खेल, मतलब गजब बंदा है। तो मैक्सवेल को मैं मतलब शुरू से फैन रहा हूँ उसका, जो उसके शॉट्स होते थे अनऑर्थोडॉक्स वाले, तो आई थिंक कि बेस्ट बाय में मैक्सवेल लगता बस है ये मेरे को। प्रॉब्लम मैक्सवेल के साथ ये है कि वो कौन से मूड के साथ आईपीएल में आए हैं। वो आते हैं कभी मैं सिर्फ मजे में खेलूंगा, प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, राइट। और कभी आते हैं कि मैं जज्बे के साथ खेलूंगा, जैसे एक सीजन आरसीबी के साथ खेले जब पहला सीजन। हाँ। तो बस ये कि कौन से मैक्सवेल आ रहा है इसका फर्क पड़ता है। अगर ये आ गए ना कि मेरे को फोड़ना है जो मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, वो मैक्सवेल आ आ गए गए फिर तो। तब तो फिर पंजाब के वारे न्यारे। मेरे लिए जॉश इंग्लिस, क्योंकि बेस प्राइस में खरीद बेस प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन वो मतलब और भी ज़्यादा महंगे में जा सकते थे, मगर पंजाब ने काफ़ी अच्छा बाय किया उनको। हाँ, और पीक अभी उनका अब आया है अब आया इससे है। पहले। सो मैं तो बेस्ट बाय में प्रियांश आर्या के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर सुपरस्टार लग रहे हैं इंडिया के। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो 6 छक्के एक बार मार दिया, कंसिस्टेंट उन्होंने 50s बनाई है उस पूरे 2024 डीपीएल के अंदर। और एक बात और है मेरी, मतलब मूंछों वाला बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो इंग्लिश भी मूंछे रखता है। यार तू 19 नवंबर की याद दिला रहा है मुझे। हाँ और फिर ये भी रहा ना कि आप जब अपन बात कर रहे थे कि पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर आए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे होंगे, तो इसलिए इन्होंने जो अभी इमर्जिंग यंग टैलेंट है उस पर उन्होंने बैट किया है, ताकि ताकि team वो आगे sustain जाके करे। टीम को sustain काफी टाइम तक मतलब चला सके वो टीम को। तो आई थिंक ये भी रीजन जैसे कई टीम्स हैं जो बहुत साल से खेल रही है, बट अब उनके ऐसे एज के पड़ाव पे हैं कि अब वो 3 साल खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, लाइक केकेआर और रसल का और नारायण का मुझे लगता है, सीएसके ऑब्वियसली हाँ, right. कुछ ऐसी टीम्स हैं उन्हें तो शायद पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ जाएगी 3 साल के अंदर। तो ये हो सकता है, बट ये पंजाब के साथ नहीं है, आगे जाके फ्यूचर की टीम है। आरसीबी के साथ भी आप सिर्फ विराट कोहली को देख छोड़ दें तो अदरवाइज सब यंग है। राइट। बाकी लेट्स सी क्या होता है, विल सी। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11। हमको लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल है। आप लोग भी अपनी 11 कमेंट्स में कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि पंजाब के लिए बेस्ट क्या होगा। बाकी इस साल हम चाहते हैं कि वो लोग जीते और पंजाब धूम मचाएगी। चक दे पट्टे, धूम पंजाबी। बुर्रा